हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू होती है हमारे भगवान को प्रणाम करते हुए। हम आ गए हैं दुकान में लगा दी अगरबत्ती और ये हमारा मोहित भाई जो कि तैयारी कर रहे हैं हम कंप्लेंट वन की। तो दोस्तों ये हमने सामान रख लिया है क्योंकि हमारे पास एक फ्रिज की कॉल है और ये मोहित के हाथ में पीसीबी, क्योंकि ये हमारी उस्मानी रेडियो पे लग रही है पीसीबी इंडक्शन की कंप्लेंट है। तो हमारी दुकान को हम सामान आवरते हुए और चले जाते हैं हिंगलाज माता मंदिर से होते हुए बॉम्बे बाज़ार, बुधवारा बाज़ार से होते हुए हम जाएंगे बॉम्बे बाज़ार। ये हमारे लाला जी जलेबी से होते हुए हम जाएंगे खुसलानी रेडियो पे बॉम्बे बाज़ार में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हम पहुंचने वाले हैं खुसलानी रेडियो पे। तो दोस्तों ये आ गई हम खुसलानी रेडियो पे। यहाँ से मैं मेरा बैग उठा लेता हूँ और बैग उठा के चले जाता हूँ मैं खुसलानी रेडियो पे। खुसलानी रेडियो पे हमारी इंडक्शन को रिपेयर करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हम सोनू भाई को बोलते हैं कि हमको इंडक्शन दीजिए। तो सोनू भाई हमें इंडक्शन निकाल के दे देते हैं और फिर हम इसको चेक करते हैं। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम आ रही थी, E1 की आ रही थी, ये थोड़ी देर चल के बंद हो रहा था। तो मैं इसको फटाफट इसको खोलने लग जाता हूँ और खोल के हम इसको चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो हम इसको फटाफट से डिस्प्ले को भी खोल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमको पता चल गई थी, इसमें कैपेसिटर फट गया था जिसके कारण से ये बंद चालू हो रहा था। तो दोस्तों हमारे पास कैपेसिटर नहीं था तो हमने दूसरी पीसीबी से निकाल के हमने इसमें लगा दिया है और इसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा इंडक्शन चालू हुआ कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा इंडक्शन सही तरीके से चालू हो गया है और हीटिंग भी कर रहा है। तो हम इसको फटाफट से पैक करने लग जाते हैं और पैक करने के बाद एक बार और से इसको चेक करवा देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि फिट करते करते ही कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो हमने इसको फटाक से चेक करवा के बॉम्बे बाज़ार से होते हुए हम चले जाते हैं बस स्टैंड से होते हुए और ये ब्रिज से होते हुए हम जाएंगे इंदिरा चौक। और इंदिरा चौक से हमको जाना है माता चौक पे, क्योंकि माता चौक पे हमारी एक फ्रिज की कंप्लेंट है। तो हम माता चौक पे पहुंच के फ्रिज की कंप्लेंट के लिए जाते हैं और फ्रिज को हम निकाल के चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चूहों ने पूरी वायरिंग की वाट लगा देती है। तो हम फटाफट से वायरिंग कर लेते हैं और हम फ्रिज को फिर से चेक करते हैं। तो हमने फ्रिज का प्लग लगा दिया है, तो फ्रिज चालू तो हो जाता है। थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि हमारा फ्रिज कूलिंग कर रहा है कि नहीं। तो ये कंडेंसर कॉइल गर्म होने लग जाती है। उसके बाद हम फ्रीज़र में जाके देखते हैं तो हल्की हल्की से ठंडक होने लगती है, यानी कि हमारा फ्रिज सही से काम करने लगता है। हमारा फ्रिज तो हो जाता है ओके और बढ़िया कूलिंग करने लगता है। उसके बाद हम अंकल से ले लेते हैं फ्रिज रिपेयरिंग के पैसे और माता चौक पे माता जी के दर्शन करते हुए और फिर हमें जाना है अभिनंदन सिटी। अभिनंदन सिटी हम जाते हैं केसर होटल से होते हुए, सुपर स्टेशन से होते हुए और आज पहुंच जाते हैं हम अभिनंदन सिटी। अभिनंदन सिटी में हमें चिमनी इंस्टॉलेशन करना है। तो ये गेट से हो जाते हैं हम एंटर, उसके बाद पहुंच जाते हैं कस्टमर के घर पे। साइट पे पहुंचने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि विंडो पे लगने वाली ये हमारी चिमनी और ये पाइप हमने कल ही आके डाल गए थे, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। ये देख सकते हैं डॉक्टर से हमने ये चिमनी का 6 इंची का पाइप हमने छत पे बाहर किया है। उसके बाद में हम आ जाते हैं चिमनी को अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारी हायर की ऑटो क्लीन चिमनी है जो कि हमारी सेंसर पैनल पे आती है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके साथ में हमको मिलता है ये एल्यूमिनियम का फ्लेक्सिबल 6 इंची का पाइप, उसके बाद में यह कुछ मैनुअल और इसका स्टैंड और उसके बाद में यह है हमारी ऑयल कलेक्टर ट्रे। उसके बाद में थर्माकोल में बढ़िया पैकिंग रहती है, इसको हम हटाते हैं और उसके बाद हम चिमनी को निकालते हैं बाहर। तो चिमनी मेरे से निकल नहीं रही थी, इसलिए मैं उसको पकड़ाने के लिए मोहित को बोलता हूँ। उसके बाद में ये चिमनी को मैं निकाल लेता हूँ बाहर और ये देख सकते हैं ये इसका लुकिंग, ये हमारी चिमनी की हायर की कर्व मॉडल में चिमनी है। तो दोस्तों उसके बाद हम पहुंच जाते हैं चिमनी जहाँ पे लग रही है वहाँ पर थोड़ा सा नाप तोल मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम चिमनी को कर देते हैं इंस्टॉल। चिमनी को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कॉल आ जाती है जामली की। तो मोहित को मैं बोलता हूँ फटाफट सामान आवड़ने की। तो ये हमारा बैग को फटाफट पानी पिंचेस को आवड़ के और हम 3 फुलिया से होते हुए और हमारी दुकान पे हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें जाना था जामली, क्योंकि जामली में एक वॉशिंग मशीन की कंप्लेंट आई है। तो हम फटाफट दुकान पे आके हमारा कुछ सामान टूल वगैरह रख के
अभिषेक टाकिस के पास से होते हुए और पंदाना रोड से, और हम पहुंच जाते हैं सिरपुर। नदी पे छोटी बोरगांव के पास। छोटी बोरगांव होते हुए फिर हम पहुंच जाते हैं सिरपुर। सिरपुर में आते ही हमें रास्ते में पड़ जाती है फेमस कचौड़ी, तो मैं चले जाता हूँ कचौड़ी लेने, और हम कचौड़ी खाने के बाद में यहाँ से हम जाएंगे जामली या हरे भरे खेतों से होते हुए, और हम पहुँच जाते हैं जामली कस्टमर के घर पे, और मैं एंट्री कर देता हूँ कस्टमर के घर पे। उनको कॉल करते हैं तो ये मशीन उनने भारी रख दी थी, और फटाफट हम इसको फिर चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रही है टाइमर की, क्योंकि कस्टमर हमको पहले बता दिया था टाइमर सही से काम कर नहीं रहा है, कभी स्लिप हो रहा है तो कभी वो चल ही नहीं रहा है। तो मैं फटाफट से मशीन को पीछे से खोल लेता हूँ और इसके बाद ड्रेन का कनेक्शन हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं ऊपर का पैनल फिर खोलने लग जाता हूँ। और पैनल खोलने के बाद में मैं ये कवर को निकाल देता हूँ, ये थोड़ा लॉक रहता है, थोड़ा टाइट खुल रहा था मेरे से। उसके बाद में ये टाइमर हम लेके आए हैं नया, जो कि हम इस मशीन में डालेंगे। ये पुराने टाइमर को पहले हम फटाफट से खोल लेते हैं। ये टाइमर खोलने के बाद में हम इसमें नया टाइमर फिट कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 7 वायर आए थे, एक आते हैं लेफ्ट राइट के और एक आते हैं हमारा मेन कॉमन वायर, और ये रहते हैं हमारे ड्रेन सिलेक्टर के। ड्रेन सिलेक्टर इसमें ख़राब हो गया, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, क्योंकि ड्रेन सिलेक्टर तो हमारे से पानी निकालने के काम में आ रहा है, बाकी हम इसका कनेक्शन डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि सिर्फ हमारी क्लोवाइस और एंटी क्लोवाइस चलेगी। इसके बाद थोड़ा सा मशीन से चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। इसके बाद हम इसको ओके करके और चेक करवा के कस्टमर को, और फिर हमारे पैसे लेते हुए और हम चले जाते हैं वापस से खंडवा। खंडवा में हमको एक गीजर की कंप्लेंट रहती है। ये गीजर है लॉकेट कंपनी का, इसको हम खोल लेते हैं, और इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गया था, खारपन आ गया था, क्योंकि इसकी बहुत दिनों से सर्विसिंग नहीं करी थी। इस वजह से इस गीजर में आउटलेट से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो हम इसको खोलते हैं, चेक करते हैं, तो हमें स्टेट सही रहता है और हम इसकी फिर सर्विसिंग कर देते हैं और फिट कर देते हैं। आज का वीडियो यहीं तक।